हेलो, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हम लोग ने स्टडी किया था फ्रिक्शन फोर्स क्या है। नॉर्मली फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट के मोशन को रेजिस्ट करता है, रोकता है, उसको अपोज करता है। तो ये ऐसा एक कांटेक्ट फोर्स है जो ऑब्जेक्ट का जिस डायरेक्शन में मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। ठीक है, देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। बाय वी कैन वॉक ऑन ग्राउंड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द फीट एंड द ग्राउंड। हम लोग ग्राउंड पे चल सकते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। वाइल वॉकिंग हम लोग अर्थ को पीछे की तरफ मूव करते हैं एंड इन डूइंग सो आवर बॉडी मूव्स फॉरवर्ड। अगर समझो ऑयल गिरा हुआ हो फ्लोर पे और चलने की ट्राई करे तो हमारी बॉडी आगे नहीं जा पाएगी, हम वहीं पे चलते रहेंगे या गिर जाएंगे। तो अच्छा है कि फ्रिक्शन फोर्स है विच हेल्प अस टू वॉक ऑन ग्राउंड। वी कैन राइट ऑन पेपर ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। पेन या पेंसिल से पेपर पे लिखते हैं, दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। अगर आप एकदम स्मूथ सरफेस पे लिखने की ट्राई करो या एक्सट्रीमली स्मूथ प्लास्टिक पे लिखने की ट्राई करो, यू कैन नॉट राइट। क्यों? फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है। सो ये तो अच्छा है कि फ्रिक्शन फोर्स है। सो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स वी कैन राइट ऑन पेपर विद द हेल्प ऑफ पेन और पेंसिल। वी कैन कंट्रोल द व्हीकल और even stop the vehicle by applying brakes due to friction। अच्छा है फ्रिक्शन फोर्स है तो ब्रेक लगाने से व्हीकल रुक जाता है। अगर समझो रोड पे अगर ऑयल स्प्रेड हो गया है तो तुम लोग ने कभी नोटिस किया होगा एक के बाद एक व्हीकल गिर रहे हैं। इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कंट्रोल द व्हीकल। क्यों? ऑयल गिरने से फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है तो हम व्हीकल को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ना तो ब्रेक लगाने से व्हीकल रुक पाता है और हम लोग गिर जाते हैं। सो ये तो अच्छी बात है कि फ्रिक्शन फोर्स है सो दैट वी कैन कंट्रोल द व्हीकल। ब्रेक लगाने से वो रुक जाता है, ठीक है, और ज़्यादा एक्सीलेटर देने से उसकी स्पीड इंक्रीज हो सकती है। ठीक है। Now teacher can write on board with chalk due to friction between the chalk and the blackboard. So these are some advantages of frictional force. ठीक है, you have to learn them. देखो दिया है, we can walk because of friction. On applying brake the car stops because of friction force. We can write on board because of friction. Fixing a nail because of friction. Lighting a matchstick due to friction between the matchstick and the matchbox. Clear? Now disadvantages of friction force. उससे तकलीफ क्या है? Sole of shoes wear out due to friction force. हमारे जूते के जो सोल होते हैं या चप्पल के, वो थोड़े ही महीने के बाद वो घिस जाते हैं, हमको पूरे शूज फेंक देने पड़ते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। टायर्स ऑफ व्हीकल गेट वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। टायर भी 1-2 साल में हम लोग को चेंज करने पड़ते हैं व्हीकल्स के टायर्स। दे गेट वियर आउट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। नाइफ्स एंड रेजर्स लूज देयर शार्पनेस ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। चाकू का शार्पनेस भी हमको वापस से घिसवाना पड़ता है कि वो भी थोड़ा ब्लंट हो जाता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। स्टेप्स ऑफ स्टेयरकेसेस, फुट ओवर ब्रिजेस इन रेलवे स्टेशन गेट वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। इतने लोग स्टेशन पे स्टेप्स पे चढ़ते हैं या ब्रिज के ऊपर चढ़ते रहते हैं स्टेप्स से कि वो सब स्टेप्स जो है वो पूरा वियर आउट हो जाएगा और उसमें फ्रिक्शन फोर्स एकदम कम हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। एंड फ्रिक्शन नॉर्मली प्रोड्यूसेस हीट। कोई भी इंजन के पार्ट में हम लोग को ऑयल डालना पड़ता है
कि जो मशीन पार्ट घिस जाते हैं, दे गेट वियर आउट फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी थिंग, उसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसको कम करने के लिए हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं। एक सिंपल और भी एक एग्जांपल है, आप दोनों हाथों को रब करो, अ फ्रिक्शन फोर्स इज क्रिएटेड एंड हीट इज जनरेटेड। ये थोड़े एग्जाम्पल है डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तुम देख सकते हो टायर को, सोल को, ये जो स्टेप्स है पूरे घिस गए हैं। दिस ऑल इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर? नाउ व्हाट शुड वन डू टू इंक्रीज फ्रिक्शन? क्या जरूरत पड़ती है फ्रिक्शन फोर्स बढ़ाने की? ऑफ कोर्स पड़ती है। टायर्स के जो है व्हीकल्स के टायर, उसमें ग्रोथ ज़्यादा होने चाहिए अच्छे से एकदम, तो ही तो वो रुक पाएगा। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज by increasing the roughness of the surface. Example, the soles of shoes are grooved to give better grip. The tires of vehicles are treated to increase the grip on the road. Gymnasts apply some coarse substance, rough substances on their hand to increase the friction for better grip. जब भी वो जिम्नास्टिक परफॉर्म करते हैं तो अपने हाथ में कोई रफ सब्सटेंस लेते हैं जिससे वो पाइप्स को अच्छे से ग्रिप कर पाएंगे। क्लियर? नाउ हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन, थोड़े बहुत तो हमने डिस्कस भी कर लिया है। लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ करते हैं नॉर्मली हर एक इंजन में, व्हीकल्स हो या मशीन हो, जिससे फ्रिक्शन फोर्स कम लग सकता है। बाय यूजिंग बॉल बेरिंग्स in wheels, skraters, etc. By polishing surfaces, surface को पॉलिश करो सो फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है। यूजिंग रोलर्स ऑफ व्हील्स, ऑयल और ग्रीस इज सप्लाइड टू मूविंग पार्ट ऑफ मशीन टू रिड्यूस द फ्रिक्शन फोर्स। देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है कैसे ऑयल जाता है, तो ये दो मशीन के पार्ट के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा। सेकंड केस में देखो हीट कम प्रोड्यूस होगी। साइकिल को हम लुब्रिकेट करते हैं, डोर के हिंजेस को लुब्रिकेट करते हैं। यहाँ पे बैग में व्हील यूज़ किया है, ये सरफेस पॉलिश किया गया है, बॉल बेरिंग यूज़ किए गए हैं। दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन फोर्स। Hope you understand. Now, what is fluid friction? First of all, fluid क्या है? जो चीज़ फ्लो होता है उसको फ्लूइड बोलते हैं। As for example, air is a fluid. Water भी एक फ्लूइड है। So normally लिक्विड में और एयर में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। Let us see. The force of friction exerted on object by liquids and gases when it passes through them is called fluid friction. Fluid friction depends on speed of object, shape of the object and the nature of the fluid used. Example, birds and fishes have streamlined body. Birds की body streamline होती है, जब वो fly करते हैं तो friction कम लगता है। पानी में जो मछलियां हैं उनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइंड होती है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन फोर्स अंडर वाटर। शिप्स एंड एरोप्लेन्स ऑल्सो हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी टू रिड्यूस द फ्रिक्शन फोर्स while moving. Clear? So this is known as fluid friction. Now the friction force exerted by fluids is also known as drag. उसको ड्रैग भी बोलते हैं। क्लियर? हम लोग ने काफ़ी कुछ फ्रिक्शन फोर्स के बारे में जान लिया है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।